मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। प्रश्न, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति न हो। 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। गीत, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह है बच्चों की या आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ, बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही है। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भाती आदि सब दुश्मन बन जाते हैं, तो हम परमपिता परमात्मा के साथ अभी मोहब्बत जोड़ रहे हैं। भक्ती मार्गामध्ये प्रेम केलं ईश्वरावरती आपण, पण ईश्वर कोण होता हेच माहिती नाही, तर त्या प्रेमाला काही अर्थच नहीं है। लेकिन अब हम जान गए हैं परमात्मा कौन है। वो प्यार का सागर है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा रूहानी साजन है, हम उसकी आत्मा रूपी सजनिया है। वो आत्मा राम है, हम उसकी आत्मा रूपी सीताएं हैं। वो अमरनाथ है, हम उसकी पार्वतिया है सच्ची। तो हम उसके साथ ये प्यार का रिश्ता अभी जोड़ रहे हैं। भक्ती मार्गामध्ये प्रेम केलं, पण ते प्रेम शेवटी देहधाऱ्यावरती येऊन थांबलं। मीराचं पण खूप प्रेममय भक्ती होती तिची, पण शेवटी भक्ती कोणाची होती? देहधाऱ्याची। तो आत्मा का परमात्मा के साथ प्यार सिर्फ संगम युग में होता है। ये जो रूहानी मोहब्बत होती है, ज्याच्यामध्ये शरीराचा संबंध नहीं, आत्मा परमात्म्यावर प्रेम करते, निराकार आत्मा निराकार परमात्म्यावर प्रेम करते। तो ये जो रिश्ता है हमारा प्यार का पवित्र रिश्ता, ये अभी संगम युग पर बनता है और हम प्रेम करते हैं परमात्मा से, जो प्यार का सागर है, जो निस्वार्थ प्यार करता है आत्माओं से। ऐसे प्रेमी पर हम
प्रेमी उसके भी प्रेमी बन जाते हैं, वो हमारा प्रेमी बन जाता है। और उस प्यार का रिजल्ट क्या है कि वो हमें अपने साथ घर ले जाएंगे, वो हमें अपने साथ घर ले जाएंगे। मतलब अगर हमारा उसके साथ प्यार है तो धर्मराजपुरी में हमें सजा नहीं खानी पड़ेगी, बाबा के साथ हम घर जाएंगे, बाबा हमें पापों से मुक्त कर देंगे। अगर हमारा उसके साथ प्यार है मतलब संबंध है, संबंध है मतलब कनेक्शन है, कनेक्शन है तो उससे वो करंट आएगी, उसके वाइब्रेशन आएंगे और वो योग बल से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो योग बल से पाप नष्ट करने का आधार भी है कि हमारा बाबा से प्यार होना चाहिए। और वो तीसरा फायदा होगा कि वो हमें स्वर्ग का मालिक बना देंगे। एक तो वो अपने साथ घर ले जाएंगे, हमारे पिछले पाप कर्मों को भस्म कर देंगे और स्वर्ग का मालिक बना देंगे। तो जब हम, बाबा म्हणता है कि जब तुम ये रूहानी मोहब्बत करते हो बाप के साथ तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते। जब हमारा परमात्मा से प्यार हो जाता, जब हम ज्ञान में चलते हैं, अकेले चलते हैं, बाकी लोग नहीं चलते हैं, तो वो परिवार के बाकी लोग जैसे की शुरुआत के समय में हमारे दुश्मन बन जाते, म्हणजे आपल्याला या रस्त्यावरती चालू देत नाही। लेकिन जितना हमारा प्यार पक्का होगा, ऑटोमेटिक वो सारी बातें खत्म हो जाती है। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा या जमुना के तट पर, हरिद्वार, काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यह है, यह दो है। कहते हैं हे पतित पावनी गंगा। अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं, सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। गंगा को पतित पावनी कहते हैं। बाबा म्हणतात तिला तर ऐकूच येत नाही, ते ऐकतच नाही। और अभी बाप तुम्हें बतला रहे कैसे पावन बन सकते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा है। गंगा तो है ही सदा काल के लिए, फिर कोई पतित ही नहीं होता। और जो स्नान करने जाते वो तो पावन बनकर निकलते वहां से, और बार बार जाना नहीं पड़ता उनको। तो वो पावन बनाती नहीं है। बाबा म्हणता है उसने तुम्हारी पुकार सुनी नहीं, सुन नहीं सकती, उसका पार्ट नहीं है और वो बतला भी नहीं सकती है रास्ता। तो भगवान सुनता भी है, हमें समझाता भी है। पानी की गंगा थोड़ी कहती है माम एकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे न सके, बाबा अभी हमें बार बार गारंटी देने लगे हैं। गारंटी क्या है बाबा की? कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जे मागचे पाप कर्म केलेले ते भस्म होऊन जातील। ये भगवान की गारंटी है, भगवान का वचन है हमको। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं है। वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं। कोणी विचारच नाही केला या गोष्टीवरती, करत आलेले बस परंपरेने। गंगेवरती जाऊन स्नान करायचंय त्याच्यामुळे आपण पावन बनतो म्हणतात। मग रावणाला मारायचंय, मग एकदा मारून टाकल्यावर परत परत दरवर्षी मारतात। तो इसका मतलब रावण भी खत्म हुआ नहीं और कोई पतित से पावन भी नहीं बना गंगा पर जाकर। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं। उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर।
भक्ती मार्ग में भीड लगती है मेले पर, गर्दीच गर्दी येते तर, आणि कोणाला काहीच फायदा नहीं। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। यह बहुत कम आत्माओं को ये जमता है, बाप के साथ बुद्धि योग लगाना। त्यांना ते सोपं वाटतं वरवरच्या गोष्टी, बस हे केलं म्हणजे चांगलं होऊन जाईल। ही इतकी ही मन परमेश्वरामध्ये लावायचं जे आजला जो कार्यक्रम आहे त्याला कोणीच तयार नहीं, वरचे कार्यक्रम सगळे करताय। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूं, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्तिधाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। तो बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वर्ग भी बुद्धि में रहेगा, प्राप्ति क्या है वो बुद्धि में रहेगी, और दूसरा हमें घर जाना है ये बुद्धि में रहेगा, तो हम यहां पर फंसेंगे नहीं। बाबा को याद करने से तीनों बातें हो जाएगी। बाबा को याद करने से, बाबा को प्यार करने से तीन बातें, और बाबा को याद करने से तीन बातें जो ज्ञान और योग मार्ग में हमें चाहिए कि बाबा की याद से एक तो हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, और बाबा कहने से स्वर्ग याद आएगा, स्वर्ग बुद्धि में आएगा कि कौन सी दुनिया में हमें जाना है, उसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी सुंदर दुनिया, और घर वापस जाना है, यहाँ का पार्ट खत्म हो रहा है, घर वापस जाना है, तो हम यहाँ फंसेंगे भी नहीं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहां न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? इतली संख्या वाढतीये, लोकसंख्या वाढते, याचा अर्थ आत्मे येत आहेत, वरतून येत आहे म्हणून लोकसंख्या वाढतीये। ऑटोमेटिक कशी वाढेल? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहां आती है, वृद्धि को पाती रहती है, वरतून आत्मे येत है म्हणून लोकसंख्या वाढती है। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉडफादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहां जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। हमारा स्वीट होम शांति धाम है, परम धाम से हम आत्माएं आई है। हमारा घर पांचों तत्वों के पार है। इस जो आकाश गंगा है उस आकाश के बहुत ऊपर हमारा घर है, वहां से हम आए हैं, तो हमें घर वापस जाना है, तो लौटने की खुशी होनी चाहिए। जे विदेशामध्ये राहतात काही कामानिमित्त, कामधंद्यानिमित्त, तर ते त्यांना ओढ असते भारताची की अपने देश में जाना है। आपला देश चांगलाच वाटतो, तिथं किती सुख सुविधा असू द्या बाहेर, पण आपला देश चांगला वाटतो। तसं बाबा म्हणताय कि अभी तुम्हें अपने घर वापस लौटना है, तो उसकी खुशी होनी चाहिए। जहां जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा, समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहां ले आकर खत्म करते हैं। इतकं महत्व असतं जन्मभूमीचं की आत्मा तो चली गई, ती जी होती, जिने जन्म घेतला होता त्या शरीराच्या द्वारे, ती तर निघून गेली, पण तरी सुद्धा शरीराला जन्मभूमीवर आणतात जास्त करून। तो फिर शरीर को यहां ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। विदेशामध्ये जरी मृत्यू झाला तरी इकडे आणतात, भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहां कहां ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दे, पुरानी तो जरूर होनी है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का पता नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो, तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। तो वो सारी बातें दुनियावी बातें, लेकिन अब हम बाप को जान गए हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं,
तो अब हमारी इच्छा ये होती है कि हम तो चल रहे हैं इस रास्ते पर, हम तो स्वर्ग में चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे जो संबंध संपर्क वाले रिश्ते नाते वाले हैं उनको भी हम स्वर्गवासी बनाएं। तो किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या? जर स्वर्गामध्ये चालायची तयारी करा म्हटलं तर ते म्हणतात की तुम हमको मारना चाहते हो, कारण त्यांनी कशाला जोडलेलं आहे मृत्यूला? मृत्यू म्हणजे स्वर्गवासी झाला, त्यांना माहितीच नहीं स्वर्ग नाहीच है अजून कुठंच। तो हम उनको कहते हैं, तो शुभ बोलते हैं कि स्वर्ग में आ सकते हो, जाना तो सबको है यहां से, शरीर तो एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन स्वर्ग में चलने की तैयारी कर लो उसके पहले। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं पहले कब मिले थे? तो झट कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले। यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर न सके। बरेचसे शब्द आणि सगळं ज्ञान आपलं असं आहे की कोणीच कॉपी नहीं करू शकणार। हम जो कहते हैं बाबा को कि हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, बाबा के बने थे हम 5000 वर्ष पहले भी, 5000 वर्ष पहले भी हम संगम युग में आए थे, 5000 वर्ष पहले भी हमने देवता बनने की ट्रेनिंग ली थी, 5000 वर्ष पहले आज के दिन यही महावाक्य सुने थे। ये जो बातें, हमारी जैसी बातें कोई बोल ही नहीं सकता है, उनको पता ही नहीं है दुनिया में। भले श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। तर कोणी कोणी श्रीकृष्णाचं रूप घेतात, कोणी म्हणतात मी श्रीकृष्णाचा अवतार आहे, असेही निघालेले नमुने दुनियेमध्ये। तो वो कहते हैं कि मैं अभी स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आया हूं, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, यह कह न सके। हिम्मतच येणार नहीं त्यांच्यामध्ये कि मैंने 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, ये कह सके। ये इतनी हिम्मत उनमें नहीं आएगी। वो आगे का बोल सकते हैं कि हाँ मी आलेलो आहे काहीतरी लोकांना लालूच दाखवण्यासाठी, लेकिन वो उनको क्योंकि वो पता ही नहीं है, उनकी बुद्धि में रिकॉर्डिंग ही नहीं है, वो संस्कार ही नहीं है, तो उस हिसाब से वो कह नहीं सकते जितना हम कह सकते हैं गारंटी से। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहते इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये तेव्हा आपण हे म्हणू शकतो, हे जे ज्ञानाचे पॉइंट आहे। असं नाही की शरीर भानामध्ये आपण ते सांगतोय आणि त्याचा एक आपल्यालाही क्लिअर नाही राहत आणि दुसऱ्यांनाही त्याचा प्रभाव नहीं पड़णार। जब हम आत्मिक स्थिति में इस बात को सोचते हैं, समझते हैं, बताते हैं, तो एक तो हमें भी पक्का होता है और दूसरों को भी पक्का करा सकते हैं हम। तो अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। बाबा आते हैं 5000 वर्ष के बाद इस धरती पर, हमें वर्षा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं, सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो उसको भी यहां आना पड़ेगा, परमपिता परमात्मा को भी, और प्रजापिता ब्रह्मा भी यहां होना चाहिए। त्याला फक्त वरती असं समजतात, भक्ती मार्गामध्ये समजतात ब्रह्मा वरती आहे, वरती राहतो तो, पण तो इथं या धरतीवरती, आणि परमपिता परमात्मा त्याच्याद्वारे नव्या सृष्टीची रचना करतो, पुन्हा या जुन्याला नवा बनवतो। तो उसको, उन दोनों को भी यहां आकर पार्ट बचाना है, ब्रह्मा को भी और शिव को भी। पतित पावन बाप आकर देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं,
तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं। हम आत्माएं अब जा रही है इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है। आपली यात्रा 4 दिवस, 8 दिवस, 30 दिवस, 40 दिवसाची नाहीये। ये कंटिन्यूअस यात्रा है। जब तक हम इस शरीर में है तब तक ये यात्रा चलती रहनी है। चलाते ही रहना है उसको। बाबा की याद में रहना है। आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना है। कर्म भी तो करना है। कर्म संन्यास तो बाबा नहीं सिखाता है। कर्म भी तो करना है। भल खाओ पियो खाना पकाओ। हठ योग नहीं सिखाता है। खाओ पियो, बाबा बोलते खाना पकाओ, जो भी करना है। जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। आणि वेळ मिळतोच, वेळ असतोच, असं नाही कि वेळच नाहीये। हम बैठकर भी याद कर सकते हैं, कर्म करते हुए भी याद कर सकते हैं। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। बहुत कमाई है। कमाई आहे तर आनंद येत असतो। कमाईमध्ये प्राप्ती आहे तर आनंद यायला पाहिजे। तर आनंद घ्या बाबा म्हणताय। समय है आपके पास, बैठो बाबा की याद में। बहुत खुशी से बाबा को याद करना है। लोड लेकर, उदासी से, निराशा से, जबरदस्ती बाबा को याद करने से कोई खुशी नहीं मिल सकती। इतकीशी सुद्धा नहीं मिलणार। जितना हम प्यार से और खुशी से बाबा को याद करेंगे वो हमारी स्थिति बन जाएगी। खुशी और प्यार आत्मा की स्थिति बन जाएगी तो बाबा के वाइब्रेशन हमको आने लगेंगे। तो बहुत प्यार और बहुत खुशी से जब भी समय मिले बैठकर बाबा को याद करना है और फिर कर्म करते हुए भी वो चलते रहनी चाहिए यात्रा। बहुत कमाई है। जी कमाई सोबत येणार आहे ती कमाई आहे बाबांच्या आठवणीमध्ये। ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता है। ये साकार बाबा के समय की बात है। अभी ट्रेन में लोग जाते हैं, कोई काम नहीं है, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो उसमें से अगर सेवा हो रही है तो ठीक आहे, पण असं रिकामं काही बघत बसतात। तो ट्रेन में सफर, प्रवासामध्ये जातो आपण तर त्यावेळेला ते जे आहेत आपल्या आसपास त्यांना व्हायब्रेशन देऊ शकतो, सकाश देऊ शकतो, 5 तत्वांना सकाश देऊ शकतो आपण। वेळ वाया नहीं घालवायचा है। और जब हम सकाश दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बाबा की याद है। बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परमधाम से हमको लेने के लिए आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी 1-2 को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठे। थोड़ा वेळ भोजन बनवताना पण बाबा म्हणते बसून घ्या तिथं, बाबा की याद में बैठो और जो घर में उनको भी बिठा दो। पॉइंट भी 1-2 को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा कहते तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहां था, अभी नहीं है, अब तो नर्क है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हम तुमको बहुत गुल गुल बनाते हैं। खूप गोड बाबा आपल्याला बनवतोय पुन्हा पहिल्यासारखं। फिर तुम जाकर महारानी पट्टरानी बनेंगे, खद्दर की रानी नहीं बनना। महारानी पट्टरानी बनना, वहां पर बड़ा पार्ट लेना। खद्दर की रानी, खद्दर हा मला वाटतं गुजराती शब्द आहे किंवा राजस्थानी असेल, खादी। म्हणजे साधारण राणी किंवा साधारण पार्ट नका घेऊ, बाबांना म्हणायचंय वरच्या लेवलचा पार्ट घ्या। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था, मतलब सतयुगी आत्मा बनना है। 14 कला वाले नहीं बनना है। त्रेता में नहीं आना है हमको, डायरेक्ट पहले सतयुग में आना है। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी।
7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। माताएं ज्यादा व्रत उपवास करती, भाई लोग कम रखते हैं, लेकिन माताओं ने ज्यादा उपवास किए। जो हमारे दोनों भी पार्ट है, हम किसी जन्म में माता है, किसी जन्म में भाई है, तो हम जब उस माता के रूप में रहते हम आत्माएं, तब हम ज्यादा व्रत उपवास हमने किए हैं द्वापर के बाद में। बाबा कह रहे हैं कि कितने व्रत उपवास किए, कितने नियम रखे, कोणते कोणते वार केले, काय काय केलं, निर्जला एकादशी केली, 7 दिवस निर्जला उपवास केले, काय काय केलेलं आहे आपण, बरंचसं काही केलेलं आहे प्रत्येक जन्मामध्ये, द्वापर नंतरच्या 2-4 जन्मानंतर, त्याच्या पुढच्या जन्मांमध्ये कितनी मेहनत करते थे, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। किती काही केलेलं आहे, इथं येऊन पोहोचलेलो आहे, सगळं केलं आपण, बरेचसं भक्ती मार्गामध्ये खूप हटयोग केलं आपण एक प्रकारे, पण पोहोचलो कुठं, इथं या कलियुगाच्या अंतिम समयाला, श्रीकृष्णपुरीमध्ये गेलो नाही। अब बाबा है, बाबा सिखाते ये सब बंद कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे दिल से याद करो और मैं तुम्हें श्री कृष्णपुरी में लेकर जाऊंगा। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। खरोखर येणारी श्रीकृष्णपुरी येते आणि तुम्हाला तिथे राहायला जायचंय, त्याच्यासाठी तुमचा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता है। घोटाळा करून टाकलेला आहे त्यांनी। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है, सो तुम अभी जानते हो, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। 7 दिवस निर्जला उपवास केला, पण 7 दिवस हा कोर्स तो जो आहे त्याच्यामुळे काय किती मोठी प्राप्ती आहे ती बाबा म्हणतात दुनिया में कोई नहीं जानते। आणि म्हणून त्यांनी 7 दिवसाचा जो कोर्स बाबांनी बनवला, बाबांनी ठेवला सुरुवातीपासून, जे 1960 पासून सुरू झाला तो कोर्स, तो त्यामुळे ते हे सगळे 7 दिवसाचं महत्व आलेले भक्ती मार्गामध्ये। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है, बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नियम रख, तुम कितने दिन भूखे मरते हो। बाबांना आवडत नाहीये गोष्ट, इतकं उपवास करण्याची आवश्यकता नाही। भले आपण 3 वेळचं 2 वेळ जेवण करा, 2 वेळचं 1 वेळावर घेऊन या, 1 वेळ कच्चं खायचं, आपण करू शकतो ते सगळ्या गोष्टी, पण बाबा नाही म्हणत की तुम्हाला उपवासी राहायचंय। जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, बाबा म्हणते खूप मेहनत घेतली, आता नहीं, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है। अभी तुमको उनसे छुड़ाकर सदगति मार्ग में ले जाते हैं, उस मार्ग से छुड़ाकर बाबा म्हणते अभी ये सदगति मार्ग में आ जाओ। वो मार्ग कैसा है, तुम यहां आकर पहुंचे हो, अब तुम्हें सदगति मार्ग में लेकर जा रहा हूं। अभी तुम्हें मन बुद्धि की यात्रा करनी है, उस मेहनत वो मेहनत करनी है। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भल तुम अपना धंधा धोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे यह बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे। बाबा म्हणता है बहुत ज्यादा टू मच में नहीं जाना है, इतना धंदा इतकं काम इतकं नाही करायचंय। मला तर सांगावं, सल्ला द्यावा लागेल तुम्हाला की तुम्ही जास्त घुसू नका, जास्त विस्तार नका करू, जे चाललंय ते चालू द्या, विस्तार नका करू, खूप जास्त वाढवून नका ठेवू पसारा। बाबा कह रहे कि मुझे तुम्हें ये सलाह देनी पड़ेगी कि क्यों इतना माथा मारते हो, का इतनी मेहनत करता है, कितना समय तुम जिएंगे, सब छोड़कर जाना है, पता है सब कुछ, और अब ये भी पता है कि दुनिया ही खत्म होने वाली, फिर भी कब तक, कितना समय तुम जिएंगे। पेट तो 1-2 रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते हैं। असं नाही की साहूकाराचं पोट मोठं आहे त्याला जास्त पाहिजे। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं, अच्छा माल खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। और भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं, और खाते क्या है, चटनी मिर्ची भाकरी।
लेकिन मजबूत रहते, त्यांना असे स्पेशल रॉयल रोग नहीं लागत। कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। तो अगर हम अभी बहुत ज्यादा साहूकार नहीं है, बहुत पैसे माल नहीं है हमारे पास, तो हम बहुत भाग्यवान बच्चे हैं बाबा के, क्योंकि ज्यादा विस्तार में बुद्धि जाएगी नहीं। तो अपना जो है उसमें खुश रहना, ये बाबा सिखाता है, क्योंकि अब घर वापिस चलना है। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए, भगवान के महावाक्य है। ये कोई साधारण मनुष्य साधु संत नहीं कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हें लेने आया हूं, बहुत मेहनत की भक्ति मार्ग में, अब कृष्णपुरी में चलना है, स्वर्गवासी बनना है, अब सारी आशाएं छोड़ दो, इस दुनिया में कोई इच्छा नहीं रखो, रेग्युलर रुटीनचं काम करायचंय आपलं, आणि असं खूप हे करायचं ते करायचं, हे वाढवायचं ते, इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। बाबा से बातें करनी है, बाबा से प्यार करना है, भगवान के महावाक्यों को जीवन में उतारना है, दूसरों का जीवन बनाना है, अपना जीवन बनाना है, दूसरों का जीवन बनाना है, उन्हें स्वर्ग में चलने का रास्ता बताना है। कितने काम है हमें, विश्व के कोने कोने तक भगवान के संदेश को पहुंचाना है, भगवान की सकाश पहुंचानी है, भगवान के वाइब्रेशन पहुंचाना, और हम किस काम में लगे हुए हैं। कितने दिन चलना है ये सब कुछ, एक सेकंड में छोड़ के जाना पड़ेगा, और कमाई क्या लेकर जाएंगे साथ में। तो भगवान कह रहा है इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। जेव्हा केव्हा आपली काही इच्छा व्हायला लागली, जेव्हा केव्हा आपण त्या विस्तारामध्ये जायला लागलो, हे महावाक्य असं समजायचं, बाबांनी आकाशामध्ये लिहिलेलं इतकं मोठ्या रूपामध्ये, कि तुम्हें अब और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। करायचे रेग्युलर जे आहे आपण तोपर्यंत आपल्याला करायचे सगळ्या गोष्टी, पण ते हे त्या इच्छा ठेवून नाही करायचे, रेग्युलर मध्ये करायचे। तो आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है, शरीर को चलाते रहो और इस शरीर में बैठकर बाबा को याद करो, स्वर्ग में चलने की तैयारी करो, इतना ही करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाकर मिलेंगे। बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा को जाकर मिलेंगे, अपने घर में जाकर हम आराम करेंगे और स्वर्ग में आकर राज करेंगे। भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा है। भक्ति मार्ग में कितना भारी मंदिर बनाया हमने, कितने भारी, वो जो सोमनाथ के मंदिर से शुरुआत हुई, हीरों का सोने का मंदिर बनाया हमारे बाबा ने राजा विक्रमादित्य के रूप में, और फिर उसके बाद अनेक राजाओं ने बनाए और अनेक मंदिर बने शिव के, बहुत सुंदर सुंदर। तो लेकिन संगम युग में कहां पर बैठता है, कहां रहता है, झोपड़ी में। साकार बाबा कहां रहे, झोपड़ी में रहे। उन्होंने जब उस समय भी बनाए गए घर, नए मकान बनाए गए, लेकिन बाबा उधर शिफ्ट नहीं हुआ, नाही तर ते तर त्यांच्यासाठी तर खूप हायफाय आलिशान बनवता आलं असतं। भगवान आता था उनके अंदर, कोई साधारण बात है क्या, भगवान आता था, वो नहीं गए, वो झोपड़ी में अपनी कुटिया में ही रहे। जिसने जो इस दुनिया का मालिक है, वो भी अपना जीवन जब यहां पर जीता है धरती पर, तब वो कुटिया में रहता है। तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा है। तुम्हारा भी नाम बाला होना है, तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है। बाबा म्हणते तुमचंही नाव व्हायचंय, तुम्ही पण अनासक्त होऊन या दुनियामध्ये राहा, सेवा करा, तुमचे मंदिर बनणार आहे। माझे तुमच्या बापाचे किती मंदिर आहे, आणि तुमचे पण मंदिर किती बनलेले। अभी तो कितना गुप्त है, कोई को पता नहीं। तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे, मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना, हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमन करने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाएगी।
आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूह रियान करो, अपने आप से भी बातें करनी है, आपस में भी बातें करनी है, ज्ञान की बातें करनी है, जो जो हमें पता पड़ा है ज्ञान में आने के बाद वो बातें करनी है, बाबा से बातें करनी है, बाबा से दिल की बातें कहनी है, हे करायचे आपल्याला, तो बहुत खुशी रहेगी। सुप्रीम रूह भेंट तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए, अनेक बार बाप से मिले, वर्षा पाया है, ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्मयोगी भी हो, भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो, ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है। यह चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए, बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है, ज्ञान की बातों में ही रमन करना है, अपने आप से बातें करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है। कई बच्चे, बाबा के बच्चे, दूसरों की बात नहीं कर रहा है, बाबा कह रहे कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है। दुःख देतं कोणी कोणत्याही कारणामुळे, आपली इच्छा पूर्ण नहीं वगैरह वगैरह, तो दुख देता है कोई इसलिए रोना आता है। एक रोना होता है अंदर से दुखी हो गए मतलब भी रोना है, और आंसू बहाए दुखी होकर वो भी रोना है। तो फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है किसी किसी बच्चे को, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? वो दुख दे, ठीक है, बाबा म्हणतात दुख देता है कोई, आप क्यों लेते हो? दुख तो कोणी देऊ शकत नहीं, आपल्या कर्माचा हिशोब है। लेकिन फिर भी अगर समझो वो दुख देते हैं, लेकिन लेना न लेना आपके हाथ में, दे रहा है वो। अच्छी चीज दे रहा है कोई तो हम लेंगे, बुरी चीज दे रहा है, गंदी चीज दे रहा है तो हम हाथ में थोड़ी लेते उसको। तो वो दुख देता है, आप लेते क्यों हो? परिणाम करून नका घेऊ स्वतःवरती। उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। बाबा म्हणते उनका काम है देना। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब किताब बने हैं, तो वो दुख देंगे, आप लो नहीं। आप तुम्ही त्याचा परिणाम नका करून घेऊ, मध्ये नका घेऊ त्याला। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, म्हणजे दुखी नहीं हो शकत। रोना तो दूर की बात, दुखी नहीं हो शकत। और अगर हम दुखी हो रहे हैं तो परमात्मा के बच्चे ही नहीं है उस समय। जिस समय हमें दुख हो रहा है उस समय हम बच्चे ही नहीं है परमात्मा के, क्योंकि बाबा कह रहा है परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते हैं। रोते तो मेरे बच्चे ही नहीं है, फिर मेरा बनकर भी रोना आता है, दुखी होते हो, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ही नहीं है उस समय स्थिति से नीचे आ गए।
कुछ समय के लिए फारकती दे दी बाबा को, रोना बंद। बाबा म्हणते रोना बंद, आज के बाद, अब के बाद रोना बंद, मतलब दुखी होना बंद, परेशान होना बंद। न आंखों का रोना न मन का रोना, दोनों प्रकार का रोना नहीं। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी है तो रोना नहीं है। और खुशी, हमें कितनी सारी खुशी की बातें हैं, इतनी सारी खुशी की बातें। हम संगम युग में आ गए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम बाबा के बन गए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और प्राप्तियां कितनी बड़ी होने वाली। बाबा इतना सुंदर ज्ञान दे रहा है, इतनी सुंदर बातें समझाता है, इतनी सुंदर ट्रेनिंग देता है हमें। ऐसा कोई दुनिया में भाग्यवान नहीं है हमारे जितना। तो खुशी होगी ये इन बातों की खुशी, अपने आप से बातें करने की खुशी, बाबा से बातें करने की खुशी, तो वहां रोना नहीं होगा, दुखी हो ही नहीं सकता है वो। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो कोई कोई खुशी में भी रोते हैं, प्यार के आंसू बहाते हैं, तो वो रोना नाही आहे। बाबा तर म्हणायचे, कोणाविषयी जर कोणी सांगितलं की वो आत्मा बहुत तड़प रही है आपसे मिलने के लिए, असं जर ब्रह्माबाबांना तिथं जाऊन कोणी सांगितलं, दादी वगैरे सांगायच्या कि वो आत्मा बंधन में है, बहुत तड़पती है, तो बाबा म्हणायचे कि वो उसके आंसू को हीरे की डिब्बी में लेकर आना था। आंसू को हीरे की डिब्बी में लेकर आना, वो प्यार के आंसू है, जैसे मोती है वो। तो ऐसे रोने को बाबा की मनाही नहीं है। बाबा के प्यार में आंसू आ जाए वो खुशी के आंसू है। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो। योग की धूप में बाबा म्हणताय योग रूपी ऊन, आणि त्या उन्हामध्ये तुम्ही तुमचं जे काही टाकी भरून तुमचं ते अश्रू येतील एवढं दुःख असेल तुमच्या जीवनामध्ये, त्याला सुकवून ठेवा। ते सुकलं पाहिजे। ते इतने आंसू आहे, इतने दुःख आहे, टाकी भरून आंसू येतील, इतकं रडणं तुम्हाला येईल, इतकं दुःख आहे तुमच्या जीवनामध्ये। बाबा म्हणतात योगाचं ऊन त्याला द्या। बाबा की याद में रहो और उन आंसुओं को, उन दुखों को खत्म कर दो। विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। कोई भी विघ्न है, कोई दुख देता है, कोई परेशानी है, तकलीफ है, कुछ भी है, खेल समझो तो बाबा म्हणते हैं सुख स्वरूप, सुख का स्वरूप बन जाएंगे, सुखी रहेंगे अंदर। स्लोगन, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास म्हणजे न्यारा और प्यारा रहकर अपना पार्ट बजाना है। बाबा के प्यार में अपना पार्ट बजाना है, तो फिर क्या हो जाएगा, टेंशन से परे चले जाएंगे, किसी बात का टेंशन नहीं रहेगा हमें, और ऑटोमेटिक अटेंशन में रहेंगे। जो बाबा कहता है वो करने का अटेंशन हमें रहेगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।